अब तक 41 नेता पीएम आवास पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में पीएम के साथ चाय पर चर्चा शुरू होने जा रही है। जी हां, 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था इस टी पार्टी के लिए, और इस टी पार्टी में जिन जिन नेताओं को बुलाया गया है, जिन जिन नेताओं को इसके लिए फोन आया है, उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। और देखिए, एक और अहम खबर, नीतीश की पार्टी से 2 मंत्री बनेंगे। लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर बनेंगे मंत्री, ये तय होता हुआ जेडीयू को, यानी इसका मतलब यह है कि एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा है। और देखिए, बिहार से ही एक और अहम खबर, बिहार की पार्टी हम से जीतन राम मांझी पीएम आवास पहुंचे हैं। जीतन राम मांझी को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा एलजेपीआर के चिराग पासवान भी पहुंच गए हैं। एलजेपीआर के 5 सांसद इस बार चुनकर आए हैं। बिहार से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह भी पहुंच गए हैं पीएम आवास, यानी बिहार से इनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। और अब यूपी का जल्दी से रुख करते हैं। यूपी से राजनाथ सिंह बनेंगे मंत्री। यूपी से अपना दल, अगर एनडीए के सहयोगियों की बात करें तो अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी मंत्री बनेंगी। यूपी से अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जो कि मिर्जापुर से जीत की हैट्रिक लगाकर आई हैं। आरएलडी के जयंत चौधरी भी मंत्री बनेंगे, और बीजेपी से जितिन प्रसाद भी मंत्री बनेंगे, जो पहली बार पीलीभीत से जीत दर्ज करके सांसद बने हैं। और अब दिल्ली से कौन बनने जा रहा है मंत्री? पहला नाम ये रहा आपके सामने। दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को मिलेगा मौका। जी हां, हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली से मौका मिलेगा। वो मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल का हिस्सा होने जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली से सांसद बने हैं हर्ष, और उन्हें मौका मिलने जा रहा है। अब जल्दी से देखते हैं मध्य प्रदेश से इस बार किसे मौका मिलने जा रहा है। पहला सबसे बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक बार फिर उन्हें रिटेन किया जा सकता है, वो भी मंत्री बनेंगे। और अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र से कौन मंत्री बन सकता है। महाराष्ट्र से नितिन गडकरी बनेंगे मंत्री, ये तो बिल्कुल तय है। नितिन गडकरी एक बार फिर मोदी 3.0 मंत्रिमंडल का इस बार हिस्सा होंगे। और आरपीआई के रामदास आठवले का भी नाम सामने आ गया है, उनको भी फोन पहुंच गया है, वो भी पीएम हाउस में मौजूद हैं, पीएम आवास में। बीजेपी की रक्षा खड़से भी मंत्री बनने जा रही हैं, और शिवसेना से प्रताप राव जाधव बनेंगे मंत्री। तो ये देखिए, महाराष्ट्र से कौन कौन नेता मंत्री बनने जा रहे हैं, ये हमने आपको बताया। अब तेलंगाना पर आ जाते हैं। तेलंगाना से पहला नाम जी किशन रेड्डी का, इन्हें भी यानी रिटेन किया गया है। बीजेपी के बंदी संजय कुमार भी मंत्री बनेंगे, जो कि तेलंगाना से जीतकर आए हैं। आंध्र टीडीपी के राम मोहन नायडू बनेंगे मंत्री। आंध्र प्रदेश से राम मोहन नायडू का नाम सामने आया है, और टीडीपी के कोटे से भी 2 मंत्री बनने जा रहे हैं। तो देखिए, आइए अब जल्दी से झारखंड का रुख करते हैं। और झारखंड से कौन मंत्री बनने जा रहा है, ये रहा नाम आपके सामने। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी बनेंगी मंत्री। कोडरमा से बीजेपी की सांसद हैं अन्नपूर्णा देवी, उन्हें मौका मिला है मंत्रिमंडल में शामिल होने का। चंद्र प्रकाश चौधरी भी पीएम आवास पर मौजूद हैं। गिरिडीह से आजसू के सांसद हैं चंद्र प्रकाश, और वो भी इस वक्त पीएम आवास पर चाय पार्टी में मौजूद हैं। और देखिए, हमारे साथ हमारे तमाम जो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, जल्दी से उनको टीवी स्क्रीन पर लाया जाए। ये देखिए, हमारे वो तमाम संवाददाता जो हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत हमें इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जितेंद्र भाटी हमारे साथ हैं, पीयूष पांडे हमारे सहयोगी मौजूद हैं, आनंद प्रकाश पांडे पीएम आवास के बाहर ही मौजूद हैं, और हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, वहां से ताजा अपडेट, कुछ ऐसा खास जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें।
देखिए, चाय पे चर्चा शुरू हो चुकी है। 12 बजे का समय था और चाय पे चर्चा शुरू हो चुकी है। सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य जो आज शपथ लेने जा रहे हैं पीएम के साथ, वो अंदर मौजूद है और सबका परिचय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना थोड़ी देर में उनको अपना विजन बताएंगे और क्या उम्मीद कर रहे हैं वो बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी सांसद पहुंचे अंदर, उनको सबको पता है कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं और जिस हिसाब से राज्यों के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया है और उसमें ये भी ख्याल रखा गया है कि जातीय समीकरण प्लस क्षेत्रीय समीकरण। और खास बात ये भी बताई जा रही है कि जो आप नाम अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जहाँ जहाँ चुनाव होने उन राज्यों का भी विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है। और कुछ ऐसे राज्य भी है जहाँ पे नई लीडरशिप को मौका देना है, तो ऐसे पुराने लोगों को यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखा गया है। तो एक पूरा कहा जाए क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए, जातीय संतुलन साधते हुए और आगे की जो चुनौतियां और आगे के जो चुनाव है उनको लेकर ये मंत्रिमंडल तैयार किया गया है। और अभी चाय पे चर्चा शुरू हो चुकी है, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी देर में आपको अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। ठीक है, हमारे सहयोगी पीयूष पांडे भी इस वक्त मौजूद हैं। पीयूष, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए समीर, 40 से अधिक जो संख्या बल वहां पर अभी मौजूद है जिनको बुलाया गया है चाय पर चर्चा के लिए। सभी का लगभग मंत्री बनना तय है। अब इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाएगी और साथ ही शाम को जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें साथ ही पीएम मोदी के बाद सभी मंत्री और उनका पोर्टफोलियो भी स्पष्ट किया जा सकता है। अब देखना ये है कि सभी संतुलन के आकलन के बाद अगर ये कहा जाए कि जो घटक दल हैं उनकी संख्या बल के आधार पर उन्हें एमओएस और एक केंद्रीय मंत्री का जो मौका दिया जाएगा, उसके साथ ही ये भी ख्याल रखा गया है कि क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक तरह से जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से जब ये स्पष्ट किया जाएगा कि किसे कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, तब ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किसको कितनी तरजीह दी गई है। यानी कि घटक दलों को जो तरजीह दी जाएगी वो तब सामने आएगी जबकि पोर्टफोलियो उनका सामने आएगा। अब देखना यह है कि चाय पे चर्चा के बाद जब बाहर आते हैं लोग तो उनका क्या रुख रहता है और ये देखने वाली बात होगी। जी समीर।